मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक सप्ताह पहले एक युवती ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसके जीवन में बहुत समस्याएं हो रही हैं, उसे कोई रोग हो गया है। मैंने उसे सलाह दी कि बेटा तुम एक काम करना, आज से प्रतिदिन रात को 9 से 10 बजे तक की कृपा धारा कार्यक्रम में भाग लेना। अगले दिन सुबह मुझे शक हुआ कि क्या वास्तव में उसने इस कार्यक्रम में भाग लिया कि नहीं भाग लिया। फोन किया पता लगाने के लिए, किया वास्तव में उसने उस कार्यक्रम में भाग लिया था। उसने कहा स्वामी जी 20 मिनट लेट मैं उस कार्यक्रम में भाग ले पाई। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा वो शहर में रहती है, बाजार जाना था कोई ज़रूरी काम से, वापस आई, खाना खाई, तब तक देर हो गई। मैंने पूछा बेटा अगर तुम इंटरव्यू में जाओगी, किसी काम के लिए इंटरव्यू में जाओगी और 20 मिनट लेट पहुंच जाओगी तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में जब महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने का समय होता है तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं। अगर हमें फ्लाइट पकड़ना होता है तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं। अगर ट्रेन पकड़ना होता है तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं। किसी अधिकारी से मिलने जाना होता है तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक बातों में हम ढीलापन बरतते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक बातों में निष्ठा की कमी है। निष्ठा एक बहुत जबरदस्त शब्द है। आध्यात्मिक बातों में निष्ठा की कमी है। हम दानियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 में, दानियल परदेश में था, एक तरह से गुलाम की तरह निर्वासन में रह रहा था बाबुल में। बाबुल के राजा ने आज्ञा निकाली कि आने वाले 40 दिनों के लिए मुझे छोड़कर और किसी की आराधना करना अपराध है। जो भी ऐसा करेगा उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल अपने सच्चे और जीवित ईश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो प्रतिदिन रिवाज के अनुसार प्रार्थना किया करता था, इसलिए दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। रात भर वो खड्ड में रहा लेकिन भूखे सिंह ने उसको खाया नहीं। सत्य है, क्या कारण है? आप पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में कि दानियल रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटने टेक कर प्रभु की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ा करता था। प्रतिदिन 3 बार घुटना टेकर वो धन्यवाद की प्रार्थना किया करता था। वो निष्ठावान था, इसलिए प्रभु ने उसको सिंह के मुंह से बचा लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं पिछले 35 वर्षों से प्रभु के वचन की सेवा कर रहा हूं। प्रभु के वचन की घोषणा करते आ रहा हूं। आश्रम में, बाहर, टीवी में, मीडिया में हजारों बार मैंने वचन सुनाया है। यह प्रभु की एक विशेष कृपा है जो प्रभु ने मुझे दिया है। हजारों बार प्रभु के वचनों को सुनाने का मौका। इसके बावजूद मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज भी मैं आध्यात्मिक सेवा के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। इस छोटे से प्रवचन के लिए मैंने तैयारी की है। मैं एक छात्र की तरह जो परीक्षा की तैयारी करता है, मैं तैयारी करता हूं, बैठता हूं, वचन के साथ वचन पढ़ता हूं, मनन चिंतन करता हूं, लिखता हूं। एक बार नहीं, एक बार लिखा फाड़ कर फेंक दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, कहीं कहीं 4-5 बार, जब तक कि मुझे संतुष्टि ना मिले, जब तक कि पवित्र आत्मा का इशारा ना मिले। तैयारी करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आध्यात्मिक बातों को महत्व देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जिस प्रभु ने मुझे यह मौका दिया, अगर मैं उससे एक दूसरा मौका पाऊं, उसके लिए आवश्यक है मैं उसके लिए ईमानदारी के साथ कार्य करूं। गणना ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु के प्रति तुमने जो मन्नत माना है उसको पूरा करने का ख्याल करना।
प्रभु के प्रति जो मन्नत माना है उसको पूरा करने का ख्याल करना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में छोटा माना जाएगा। लेकिन जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी पालन करता है और उसका दूसरों को पालन करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा माना जाएगा। छोटी सी छोटी आज्ञाओं का पालन करना हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम आध्यात्मिक बातों को छोटी और तुच्छ समझते हैं और वास्तव में हमारी समस्याओं का यही कारण है, आध्यात्मिक बातों के प्रति निष्ठा की कमी। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, आज के छोटे कार्यों को तुच्छ न समझना। किसी भी कार्य को तुच्छ नहीं समझना है, हर कार्य महत्वपूर्ण है। प्रभु के द्वारा दिया गया हर कार्य महत्वपूर्ण है। विशेष करके आध्यात्मिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। किसी भी बात को छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में, उस सुंदर दृष्टांत में, आश्चर्यों के दृष्टांत में। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, एक नौकर जिसको धन दिया गया था व्यापार करने के लिए, उसको दुगना कर देता है और मालिक के पास आता है और कहता है कि आपने इतना दिया, मैंने इसको दुगना किया है। मालिक ने क्या कहा, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। यही ईश्वर का तरीका है। अगर हम ईमानदार रहेंगे छोटी बातों में भी, तो ईश्वर हमें 10 नगरों पर नियुक्त करेगा, हमारे ऊपर और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रखेगा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। प्रभु हमारे हर कार्य को देखते हैं, ख्याल कीजिएगा। प्रभु हमारे हर कार्य को देखते हैं। छोटे कार्य, आध्यात्मिक कार्य हम कैसे करते हैं। एक महान संत हैं, बालक यीशु की संत त्रेसा। वो कहा करती थी कि मैं छोटे छोटे कार्यों को महान रूप से करना चाहती हूं। वो सिखाती थी कि छोटे कार्यों को महान रूप से करो। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लगता है, डू लिटिल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। प्रेम के साथ, कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रेम के साथ करो। हमें वचन में पढ़ने को मिलता है, सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में हम राजा साउल के आज्ञा भंग के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने राजा साउल से कहा था कि अमलेकियों पर आक्रमण करो, अमलेकियों को हराओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं और उसके लिए अधिकार भी देता हूं। और साउल जाता है, ईश्वर के आदेश के अनुसार अमलेकियों पर आक्रमण करता है, उनको हरा देता है। ईश्वर ने कहा था कि अमलेकियों के यहां से तुम कुछ भी नहीं ले आओगे, ना सोना ना चांदी ना कुछ भी। लेकिन राजा साउल ने क्या किया, कुछ मोटे मोटे जानवरों को वहां से ले आया। उसने सोचा ये तो छोटी चीजें हैं, ये तो छोटी चीजें हैं। कुछ मोटे मोटे जानवरों को ले आया और ईश्वर साउल से क्रुद्ध हो गया। ईश्वर ने साउल को इस्राएल के राजा के रूप में परित्याग किया। साउल ने उसको छोटा समझा। किसी भी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से 8 तक। बहुत सुंदर पाठ है। वहां पर हम पढ़ते हैं,
ईश्वर उस जमाने के पुरोहितों को फटकारता है। ईश्वर कहता है कि तुमने मेरी वेदी को दूषित किया है, तुमने मेरी वेदी को दूषित किया, और तुम मुझसे पूछोगे कैसे हमने दूषित किया है, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुमने मेरी वेदी पर अंधे और लंगड़े जानवरों को चढ़ाया, जब तुमने मेरी वेदी पर अंधे और लंगड़े जानवरों को चढ़ाया, तो क्या तुमने मेरी वेदी को दूषित नहीं किया? अगर तुम यही कार्य अपने राज्यपाल के लिए करके दिखाओ, अगर तुम इसी तरह के अंधे और लंगड़े जानवरों को तुम अपने राज्यपाल को दोगे, भेंट चढ़ाओगे, तो क्या वो तुमसे संतुष्ट होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा? उस जमाने के पुरोहितों ने सोचा कि आखिर इन जानवरों को ईश्वर को चढ़ाना ही है, इनको काटना है या इनको जलाना है, अच्छे जानवर क्यों देंगे? और इसलिए उन्होंने अंधे और लंगड़े जानवरों को चढ़ाया। मुझे लगता है कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। बचा कुचा समय हम प्रभु को देते हैं, फुर्सत मिले तो प्रार्थना करते हैं, छुट्टी के समय थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, फुर्सत मिले तो करते हैं, प्रभु को दान भी देते हैं। कैसे देते हैं मत भूलिएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के आदम और एवा के बेटे हाबिल और काइन का उदाहरण, हाबिल के बारे में बताया गया वचन में, हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ के बच्चे को प्रभु को चढ़ाया। हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ के बच्चे को प्रभु को चढ़ाया, जबकि काइन ने अपने खेत के कुछ उपज को प्रभु को चढ़ाया, कुछ को, लेकिन हाबिल ने सर्वोत्तम को प्रभु को चढ़ाया। हमारे जीवन में भी इसी तरह करना है। हम आध्यात्मिक बातों को तुच्छ समझते हैं, भौतिक बातों के लिए पूरा ध्यान देते हैं, हर चीज के परफेक्शन के लिए पूरा ख्याल करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सजाते हैं, कितना सजाते संवारते हैं, लेकिन क्या इतना हम आध्यात्मिक बातों का ख्याल करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, लड़की का विवाह होना है, कितनी तैयारी करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, पैसा बटोरते हैं, ठीक है चलो इकट्ठा करते हैं, हर बात का ख्याल किया जाता है। तंबू वाले को पहले से बताया जाता है अच्छा तंबू होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सजावट देखने पर लोगों को बोलना चाहिए कितना अच्छा हुआ है। केटर को बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है अच्छा खाना देना, ज्यादा मिर्चा नहीं होना चाहिए। एक एक चीज का हम लोग ख्याल करते हैं। लड़की के लिए आभूषण खरीदा जाता है, अच्छा से अच्छा आभूषण, जहां तक हो सके शक्ति अलाउ करें। अच्छा कपड़ा खरीदा जाता है, साड़ी और पता नहीं क्या क्या चीजें, उस समय के लिए, इस समय के लिए, अलग अलग समय के लिए कितना ख्याल किया जाता है, एक एक बात का ख्याल किया जाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, कितनी आध्यात्मिक तैयारी होती है? शादी से पहले लड़की को ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है, पूरा सुंदर बनाया जाता है, लड़की को पहचान भी नहीं पाते हैं कभी कि कौन है, वही लड़की है क्या। इतना सजाई जाती है, इतना ख्याल किया जाता है। आध्यात्मिक तैयारी, जवाब दीजिए। अगर कैथोलिक है तो जाएगी फादर के पास, 15 मिनट में पाप स्वीकार करेगी, चलो हो गया चलो, या बोलेगी हमें आशीष दीजिए। आध्यात्मिक तैयारी क्या होती है? ईश्वर सब कुछ देखता है, सोचता है, कहता है देखते हैं तुम्हारा डंटिंग पेंटिंग कितना दिन तक टिकेगा। शादियां टूटने लगती हैं, तब रोने लगते हैं भगवान तूने ऐसे क्यों किया। आज मेरा सवाल आपसे यह है, कितनी आध्यात्मिक तैयारी हुई इतने बड़े काम के लिए? ना के बराबर। यही हमारी दुर्दशा है, यही हमारी पीड़ा का कारण है। आध्यात्मिक बातों को हम तुच्छ समझते हैं। मैं लोगों से कहा करता हूं, गिव द बेस्ट टू गॉड। सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा प्रभु को दो।
मैं अपने युवक पुरोहित भाइयों से अक्सर कहा करता हूं, गिव द बेस्ट टू गॉड, गॉड विल गिव यू द बेस्ट। प्रभु को अपना सबसे सर्वोत्तम दे दो। बचा कुचा समय नहीं है, अच्छा समय है। बचा कुचा नहीं, अच्छा देखना जीवन में क्या होगा। गिव द बेस्ट टू गॉड। इस आश्रम में कई वर्षों से मैं इस बात का ख्याल करता हूं, जहां तक प्रभु के कार्य के लिए है कोई समझौता नहीं होता है, द बेस्ट होना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं, मैं खरीदोगे प्रभु के कार्य के लिए, द बेस्ट होना चाहिए। प्रभु के कार्य के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए कोई कंजूसी नहीं करोगे। अपने कपड़े पे कंजूसी करो, खाने पे कंजूसी करो, प्रभु के कार्यों के लिए कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो वार्षिक सत्संग की बात हो, कोई भी बात हो, कोई कंजूसी नहीं, कोई समझौता नहीं। इसीलिए प्रभु ने हमें आशीष भी दी है, बहुत आशीष दी है, अनगिनत वरदान दिए हैं, क्योंकि हमने प्रभु के लिए सब कुछ देने का प्रयास किया है, जहां तक हो सके द बेस्ट देने का प्रयास किया है। एक बहुत सुंदर वचन है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 48 वाक्य 10, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां भी क्या लिखा हुआ है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। कई लोग बोलते हैं ये हो जाएगा ना फादर, ये हो जाएगा ना स्वामी जी। मैं बोलता हूं हो जाएगा नहीं। प्रभु के कार्य में जो शिथिलता बरतता है वो अभिशप्त है। कई विश्वासी इसीलिए ईश्वर का अभिशाप पाते हैं, क्योंकि प्रभु के कार्य में ढीलापन बरतते हैं, प्रभु का ख्याल नहीं होता है, आध्यात्मिक बातों में ढीलापन बरतते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आध्यात्मिक बातों को गंभीरता से ले लो। आध्यात्मिक बातों को गंभीरता से ले लो। आप मिस्सा के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, यह एक रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे करते आ रहा हूं, कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानबूझकर होना चाहिए। प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, जानबूझकर होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक बातों को ज्यादा महत्व दो। कुछ दिन पहले एक युवती मेरे सामने बैठी थी, विवाह हुआ, 3-4 साल हुए, अभी उसका परिवार बहुत बुरी अवस्था में है, टूटने के कगार पर है, रो रही थी, परेशान थी। मैं इसको तंग करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं जब परिवार सही सलामत था उस समय वो आध्यात्मिक बातों का ख्याल नहीं करती थी। जब टूटने लगा तो प्रभु को ढूंढने आई। जब तक परिवार सही सलामत चल रहा था उस समय उसके पास प्रभु को देने के लिए समय नहीं था। शहर में घूमने के लिए समय था, मॉल जाने के लिए समय था, प्रभु को देने के लिए समय नहीं था, प्रार्थना के लिए समय नहीं था, गिरजाघर जाने के लिए समय नहीं था। जब सब कुछ सही चल रहा था उसने इन सारी चीजों का ख्याल ही नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनना वचन को। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम केवल ईश्वर के राज की खोज में लगे रहो, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने कहा सबसे पहले अन्य बातों का ख्याल करना है, यस, अन्य चीजों को ढूंढना है, यस, मेहनत करनी है, लेकिन सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करना है। आध्यात्मिक बातों में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। आध्यात्मिक बातों में लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का स्रोत प्रभु है। आपका जीवन उस पर टिका हुआ है, मत भूलिए।
आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपका भविष्य उस पर टिका हुआ है। एक बहुत सुंदर वचन है प्रेरित चरित्र के अध्याय 17 में संत पौलुस एथेंस के लोगों के से कहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वाक्य 28 में, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। मत भूलिएगा, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। उसी में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इसलिए आध्यात्मिक बातों को तुच्छ न समझना और आध्यात्मिक बातों को महत्व देना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, समय ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में मैंने देखा है, मैंने तुझे और तेरे कार्यों के लिए महत्व शायद ही दिया है। जब जीवन में परेशानी आती है तेरे पास दौड़ के आता हूं, लेकिन जब सब कुछ सही सलामत रहता है मैं तेरे लिए समय नहीं निकालता हूं, तुझे ध्यान नहीं देता हूं, प्रार्थना के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं निकालता हूं, गिरजा घर जाने के लिए समय नहीं निकालता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर। आज मैंने महसूस किया मेरे जीवन और मेरे परिवार की जीवन की समस्या यह है कि मैंने सबसे पहले तेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज नहीं की। मैंने सांसारिकता के पीछे दौड़कर अपना समय बिताया है। मुझ पर दया कर प्रभु, तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने की मुझे कृपा दीजिए। आध्यात्मिक चीजों को, आध्यात्मिक बातों को महत्व देने की कृपा दीजिए। ये जानने की कृपा दीजिए कि मेरा जीवन, मेरे जीवन की गति, मेरा अस्तित्व तुझ पर टिका हुआ है। इसलिए आध्यात्मिक बातों के लिए मुझे जिज्ञासा दीजिए, ललक दीजिए, लगाव दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।